सर आप कैसे जी हो सर? सर। पास आई एम गुड, आई एम गुड। आप लोग ठीक है? सब लोग ठीक है? यस सर। चलिए, ग्रेट ग्रेट। सर होस्ट चेंज कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। चलिए मुझे बताइए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट सर टू लास्ट क्लास मोलस्का, में मोलस्का सर। मोलस्का खत्म हो गया। नहीं सर, थोड़ा रह सर्कुलेटरी गया था। सिस्टम सर, अप टू मोलस्क सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके ओके, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। मेरे को लग रहा था शायद मोलस्का खत्म हो गया, एकानोडर्मेटा शुरू कर। चलो हम आज वो भी खत्म करते हैं, और टाइम मिला तो एकानोडर्मेटा भी शुरू करते हैं, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, और एक बैच में हमने शायद मोलस्का फिनिश ऑलरेडी कर दिया है, बट कोई नहीं, यहाँ पे भी फिनिश कर देंगे। चलिए, तो मोलस्का के अंदर बेटा हमने शुरुआत में शुरू किया था, ठीक है ना? हमने पढ़ा था कि मोलस्का को मोलस्का क्यों बोला जाता है। तो एज यू ऑल नो, बिकॉज मोलस्का की बॉडी सॉफ्ट होती है बेटा, सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर सॉफ्ट बॉडी, उनको हम मोलिस वर्ड से निकाले हैं। एंड मोलिस का मतलब सॉफ्ट होता था, इसलिए जो एनिमल सॉफ्ट बॉडीड होते हैं और जिनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है बेटा, द सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज मोलस्का, ठीक है ना? फिर हमने नेक्स्ट चीज देखा था मोलस्का के अंदर, तो ये हमने पिक्चर भी ड्रॉ किया था कुछ यहाँ पे। तो हमने देखा था मोलस्का की स्टडी अगर हम करते हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बेटा दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोलस्का इज कॉल्ड एज मेलाकोलॉजी। लेकिन अगर आप उनके शेल की स्टडी करना चाहते हैं, खाली शेल्स की स्टडी करना चाहते हैं, तो शेल की स्टडी को हम कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। और मोलस्का की शेल जो होती है बेटा, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है बेटा? वो मेंटल से आता है। और मेंटल में वो कहाँ से आता है? मेंटल के अंदर शेल ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट को स्पाइक्यूल की फॉर्म में रिलीज करते हैं। एंड उस स्पाइक्यूल की फॉर्म में जो कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज होता है, वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता रहता है, और किसका फॉर्मेशन करता है? एक प्रॉपर शेल का फॉर्मेशन करता है। हमने ये भी पढ़ा था लास्ट क्लास में बच्चा, इफ यू रिमेम्बर, टर्म मोलस्का जो है, इसको यूज करने वाला जो फर्स्ट साइंटिस्ट था, उसका नाम था जॉन स्टोन बेटा, ठीक है ना? जॉन स्टोन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने टर्म मोलस्का यूज किया था। और अगर आपको याद है बच्चा, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि एनिमल किंगडम के अंदर वो फाइलम जिसमें 11 लाख स्पीशीज है, मतलब सबसे बड़ा फाइलम है बेटा, उसका नाम क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। एंड ये हमने रिसेंटली पढ़ा कि आर्थ्रोपोडा के बाद अगर कोई सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट फाइलम है बेटा, वो कौन सा होता है? वो मोलस्का होता है, ठीक है ना? और ये भी आपको ऑलरेडी पता है। अगर हम क्लास की बात करें, लार्जेस्ट क्लास जो होता है बेटा एनिमल किंगडम के अंदर, इंसेक्टा। वो किस इंसेक्टा। वेरी था? मोलस्का जो होते हैं, ये जमीन पे भी मिलते हैं और ये पानी में भी मिलते हैं। जमीन पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी गार्डन वार्डन के अंदर बेटा इनको देखा होगा, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये पायला है, पायला का मतलब एप्पल स्नेल, या इस स्नेल को भी आपने देखा, अनदर फॉर्म ऑफ स्नेल कॉल्ड हेलिक्स। तो इनको आपने गार्डन वार्डन के अंदर देखा होगा। तो मतलब मोलस्का आपकी गार्डन में मिल रहा है, गार्डन में मिलने का मतलब वो टेरेस्ट्रियल है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मोलस्का जो होते हैं बेटा, वो पानी में मिलते हैं, और पानी में भी फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं, और मैराइन में ज्यादा मिलते हैं। जब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे मोलस्का की, मोलस्का के अंदर बेटा खाली दो ऐसी क्लासेस है जो टेरेस्ट्रियल है या फ्रेश वाटर में पाई जाती है। बाकी सारी क्लासेस कैसी होती है? सब की सब मैराइन होते हैं, मतलब मोस्टली मोलस्का मैराइन होते हैं। ये समंदर के अंदर देखने को मिलता है। आपने कभी भी ऑक्टोपस को फ्रेश वाटर में नहीं देखा होगा, आपने कभी भी कटल फिश को फ्रेश वाटर में नहीं देखा होगा। तो दे आर मोस्टली फाउंड इन द मैराइन एनवायरमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिए। फिर हमने देखा था सेगमेंटेशन की अगर बात करें, मोलस्का की बॉडी अनसेगमेंटेड है। अब फटाफट बता बेटा इसका एक्सेप्शन। नियोप्लिना। वेरी गुड बेटा। नियोप्लिना एक ऐसा मोलस्क है बेटा विच इज अ सेगमेंटेड मोलस्क। फिर आपने ये भी पढ़ा था मोलस्का ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना? ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा था बच्चा। फिर जब हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी, मोलस्का की बॉडी की बात करी थी बेटा, या बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करी थी, सबसे पहली मैंने बात आपको बताया था कि मोलस्का की बॉडी को हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा इंटीरियर साइड में, उसको हम हेड बोलते हैं, एंटीरियर हेड। सेकंड पार्ट जो होता है बेटा, वो वेंट्रल साइड में होता है, नीचे साइड में होता है, जिसको हम फुट बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज वेंट्रल मस्कुलर फुट बेटा। एंड थर्ड पार्ट जो होता है, जिसमें मैक्सिमम ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं एंड डोर्सल साइड में पाया जाता है और शेल के नीचे छुपा रहता है बेटा,
उसका हम विस्ट्रल मास बोलते हैं बेटा। तो 3 पार्ट्स पाए जाते थे बॉडी में, एंटीरियर हेड, डोर्सल विस्ट्रल मास एंड वेंट्रल फुट बेटा। ये भी आपने याद रखा था लास्ट क्लास में। फिर मैंने बोला था कि सेंस ऑर्गन्स हेड पे मिलते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बेटा वो विस्ट्रल मास में मिलते हैं। और बचा हमारा फुट बेटा। फुट का काम क्या होता है? फुट का काम लोकोमोशन का होता है। बट लोकोमोशन के अलावा बेटा अगर हम स्नेल्स की बात करें तो ये लोकोमोशन में यूज होता है, लेकिन स्नेल्स को छोड़ के बेटा अगर हम म्यूजल्स की बात करेंगे तो ये डिगिंग में यूज होता है। अगर आप स्क्विड्स की बात करेंगे, जो प्रेडेटर मोलस्क्स होते हैं, नॉर्मली मोलस्क का हर्बिवर होता है, बट ये प्रेडेटर्स होते हैं बेटा, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर या दूसरी मछलियों के ऊपर अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं बेटा, दे आर प्रेडेटर्स। इनके अंदर बेटा जो फुट होता है वो मॉडिफाई होता है टेंटिकल में, जैसे ये आप देख सकते हैं ये टेंटिकल है, और रियलिटी में ये टेंटिकल क्या है? ये मॉडिफाइड फुट है बेटा। दिस इज अ मॉडिफाइड फुट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है? प्रे को पकड़ने का काम होता है। तो ये प्रे को कैप्चर करने में क्या करते हैं बेटा? मदद करते हैं। फिर हमने एपिडर्मिस की बात करी थी, तो अगर आप एपिडर्मिस देखेंगे मोलस्का की, ये एपिडर्मिस है बेटा मोलस्का का। मोलस्का का स्किन आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो मोलस्का की स्किन सिंगल लेयर्ड होती है और इसमें छोटे छोटे से सीलिया देखने को मिलते हैं बेटा, जो आपको आंख से नजर नहीं आएंगे, बट अगर आप माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे आपको डायरेक्टली सीलिया बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं। मसल्स बंडल्स में पाई जाती है, हमने उसका एक पिक्चर भी देखा था बेटा, कैसे बंडल ऑफ मसल्स देखने को मिलती है। और मसल स्ट्राइटेड होता था कि अनस्ट्राइटेड होता था? फटाफट बताइए। Striated, sir. एंड बिकॉज मसल्स अनस्ट्राइटेड होती है बच्चा, दैट इज द रीजन कि इनका लोकोमोशन बहुत स्लो होता है। बिकॉज अनस्ट्राइटेड मसल का काम होता है ब्रेन के कंट्रोल के अंदर काम करना बेटा। द मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द विल ऑफ एनिमल। इसको एनिमल अपनी मर्जी के अनुसार, मर्जी के अकॉर्डिंग बेटा काम नहीं कर सकता, करवा सकता है। इसलिए ऐसी मसल्स डायरेक्टली ब्रेन के कंट्रोल में होती है, जहां से उनका मूवमेंट, उनका काम करने का पावर और उनकी स्पीड थोड़ी बहुत स्लो हो जाती है बेटा। ये अनस्ट्रेटेड मसल्स मोलस्का में भी देखने को मिलती है। फिर आपने देखा था कि मोलस्का में नीचे तो है विस्ट्रल मास, जो हमने ये पिक्चर में भी देखा था बेटा। नीचे तो है विस्ट्रल मास, ऊपर तो है शेल। सो बिटवीन द शेल एंड विस्ट्रल मास बेटा ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको मेंटल बोलते हैं। बताओ फटाफट बेटा। मेंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज Pallium, sir. वेरी गुड बेटा। मेंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पैलियम। तो ये आप याद रखेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब मेंटल को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, मेंटल को अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट मेंटल इज, तो आप बोलेंगे बेटा मेंटल क्या होता है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होती है किसकी? स्किन की बेटा। या थिन फ्लैशी फोल्ड होता है स्किन का, जो डोर्सल साइड में पाया जाता है। एंड मेंटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेंटल की वजह से शेल बनता है, मेंटल के अंदर शेल ग्लैंड होते हैं, एंड मेंटल की वजह से बेटा मेंटल कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और मेंटल कैविटी के बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। मेंटल कैविटी वो ओपनिंग है जहां पे एनस भी खुलता है, जहां पे नेफ्रिडिया भी खुलता है, जहां पे ऑस्फेरिडिया भी पाया जाता है। ऑस्फेरिडिया मतलब सेंस ऑर्गन भी यहाँ पे पाया जाता है। एंड इसके अलावा बेटा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जिनको हम टाइनिडिया और फेदर लाइक गिल्स बोलते हैं, जो क्या होता है बेटा? जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ मोलस्का होता है। तो ये चीजें हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बोला था ऑक्टोपस के अंदर शेल एब्सेंट होता है, कटल फिश के अंदर बेटा शेल बॉडी के अंदर पाया जाता है, बॉडी के बाहर नहीं पाया जाता बच्चा। सीलोम की हमने बात करी थी, तो ये सीलोम आप देख सकते हैं। ऑल्दो सीलोम पूरे विस्ट्रल मास में होना चाहिए था, बट पूरे विस्ट्रल मास में सीलोम देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज मैक्सिमम विस्ट्रल मास जो है बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैक्सिमम विस्ट्रल मास जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कवर्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स बेटा। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मिल रहा है, जैसे हार्ट मिल रहा है, जैसे नेफ्रिडिया मिल रहा है, जैसे गिल्स मिल रही है बेटा। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इज कवर्ड बाय ऑल दीज ऑर्गन्स। जो छोटा सा बचा हुआ स्पेस है बेटा वो क्या बन गया? वो रेड्यूस्ड सीलोम बन गया। एंड बताओ बेटा सीलोम में कितनी कैविटीज होती है? 3, sir. हार्ट गोनाड्स एंड किडनी। हार्ट के लिए, गोनैड्स के लिए एंड नेफ्रिडियम Kidneys के लिए. और किडनी के लिए बेटा। एंड दिस सीलोम, ये जो आपको यहाँ पे सीलोम दिखाई दे रहा है, दिस सीलोम इज फिल्ड बेटा। इसके 3 हिस्से आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डिविजन दिखाई दे रहे हैं। डिवीजन 1 ये वाला, डिवीजन 2 ये वाला, एंड डिवीजन 3 यहाँ पे नेफ्रिडियम मिल रहा है बेटा, ठीक है ना। ऑल दिस सीलोम इज फिल्ड विथ ब्लड बेटा। तो बताओ ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का? ब्लू ब्लू सर। कलर ब्लड से फिल्ड होता है बेटा। एंड हेमोसिल। उस ब्लड के अंदर ऑलरेडी आपको पता है आरबीसी नहीं होती है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी मिलती है, आरबीसी नहीं मिलती है। सो दैट मींस हीमोसाइनिन, ब्लू कलर्ड पिगमेंट बेटा,
is directly dissolved in the प्लाज्मा, ठीक है ना। और इस सीलोम को हम क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं, बिकॉज वो ब्लू कलर्ड ब्लड बेटा डायरेक्टली सीलोम में फिल होगा, इस वजह से उसको हीमोसील बोला जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो अगर आप इस पिक्चर को ज्यादा बेटर से देखेंगे बेटा, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका माउथ है, ठीक है ना, ये बक्कल कैविटी है, और फिर ये ईसोफेगस हो गया यहाँ से, ईसोफेगस के बाद स्टोमक है, तो ये स्टोमक आपको दिखाई दे रहा है, और स्टोमक के बाद फिर क्या है बेटा, इंटेस्टाइन है, तो ये इंटेस्टाइन यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये भी आप देख लीजिए यहाँ से इंटेस्टाइन, एंड फाइनली यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एनएस। तो एक चीज तो क्लियर है बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर माउथ भी मिल रहा है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एनएस भी मिल रहा है, तो ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जहाँ पे माउथ भी हो और एनएस भी हो, वो कंप्लीट होता है कि वो इनकम्प्लीट होता है? कंप्लीट सर। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था बच्चा कि मोलस्क की बॉडी में जॉज नहीं होते, जैसे हमारी बॉडी में, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक एप्पल है, सेब है बेटा, अगर मेरे को सेब को खाना है ना, तो मैं उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकता हूँ, टुकड़े कर सकता हूँ, या तो अपने हैंड से या तो डायरेक्टली अपने टीथ से बेटा, बिकॉज मेरे टीथ के अंदर जॉज का पावर है, मैं जॉज के पावर की वजह से किसी भी चीज को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकता हूँ या शॉर्ट में काट सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। लेकिन मोलस्का की बॉडी में बेटा जॉज नहीं होते, तो अगर इसको घास खानी है, बिकॉज दे आर मोस्टली हर्बीवोरस बेटा, तो पहले तो घास को काटना पड़ेगा ना, तो काटने के लिए बेटा ऊपर वाले ने इसको क्या दिया, एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिया, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, वो स्ट्रक्चर मान लो आपकी टंग के समान है, ठीक है ना, और इस टंग पे छोटे छोटे से टीथ लगे हुए हैं बेटा, तो ये टीथ की वजह से जब ये चलेगा ना आगे, मोलस्का जब चलेगा बेटा, तो ये इस टंग लाइक स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है, ये टीथ बेटा घास के कांटेक्ट में आते हैं, और जैसे मोलस्का आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ये टीथ बेटा ग्रास को काटते जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लास्ट क्लास में बोला था, इसको हम रेस्पिंग और स्क्रैपिंग ऑर्गन बोलते हैं, तो ये प्लीज याद रख लेना। रेस्पिंग और स्क्रैपिंग ऑर्गन का मतलब होता है बेटा, जो लिख करके या चाट के बेटा किसी चीज को क्या करेगा, कट करेगा बेटा, ठीक है ना, छोटे छोटे पीसेस में काट देगा, उसको हम रेस्पिंग और स्क्रैपिंग ऑर्गन बोलते हैं। एंड दिस रेस्पिंग और स्क्रैपिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेड्यूला, जैसे आपने अभी बोला करेक्टली, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये बक्कल कैविटी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और रेड्यूला कैसा होता है बेटा, ये टंग के समान स्ट्रक्चर होता है, टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें छोटे छोटे से काइटिन के बने हुए टीथ्स पाए जाते हैं बेटा, और इसी से ये स्क्रैपिंग करता है या कटिंग ऑफ फूड करता है, ये याद रखेंगे। दूसरा मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला था, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये स्टोमक है, ठीक है ना, फिर यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू होता है। स्टोमक के अंदर क्या किया जाता है, ये जो घास वास इसने खाली बेटा, इस घास को ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में भेजा जाता है, और स्टोमक में आने से पहले ये घास, जो हर्बीवोरस मटेरियल जो है बेटा, ये पहले ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस के बाद स्टोमक में आएगा, और स्टोमक के अंदर हमें इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है बेटा, ठीक है ना। डाइजेशन के लिए बेटा इनके पास क्या पाया जाता है, इनके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड पाया जाता है, ये देख लीजिए इधर, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर है यहाँ पे, ग्लैंड अगर यहाँ पे, डाइजेस्टिव छोड़ दीजिए बेटा, अगर यहाँ पे ग्लैंड है, तो ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा, या तो एंजाइम रिलीज करना होता है या तो हार्मोन रिलीज करना होता है। अब यहाँ पे हमें हार्मोन की तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत है, और वो एंजाइम कहाँ से आएगा, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड से आएगा, जिसका नाम क्या था, फटाफट बताए। दिस ग्लैंड वाज नोन एज हेपाटोपैनक्रियास बेटा। तो दैट मींस स्टोमक ऑफ मोलस्का के अंदर कौन सा डाइजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन होगा कि मैकेनिकल डाइजेशन होगा? केमिकल डाइजेशन होगा बेटा। तो ये भी हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में करा चुका हूं मैं आपको, तो थोड़ा सा एक बार और रिवीजन हो गया आपका। फिर और एक चीज याद रखना, यहाँ पे ध्यान से देख लेना बेटा, एनएस कहाँ पे ओपन होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए एनएस मेंटल कैविटी में ओपन होता है, ठीक है ना। नेफ्रिडिया मेंटल कैविटी में ओपन होता है, ऑस्फेरिडिया आगे में दिखाऊंगा और एक पिक्चर, मेंटल कैविटी में ही पाया जाता है, एंड गिल्स भी कहाँ पे पाई जाती है, मेंटल कैविटी में ही पाई जाती है बच्चों, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फटाफट बताओ बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ है, पहली चीज, दूसरा उसका नाम क्या है, दूसरी चीज बेटा, और वो दिखने में कैसा है। सर मेंटल कैविटी टाइनिडिया, फिदर लाइक और लीफ लाइक एंड फेदर लाइक बेटा, ठीक है ना। तो मेंटल कैविटी के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है, जिस रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम फेदर लाइक, गिल और टाइनिडिया बोलते हैं, और वो कहाँ पे पाया जाता है बेटा, वो मेंटल कैविटी में पाया जाता है, और दिखने में कैसा होता है, लीफ लाइक
हाँ जल्दी जल्दी बताइए बच्चा, सारे मोलस्का के अंदर टाइनिडिया है या इसका कोई एक्सेप्शन भी है? एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन है सर। वेरी गुड। पाइला एंड हेलिक्स इसका क्या है बेटा, एक्सेप्शन है, जिनके अंदर क्या मिलता है? लंग्स मिलता है। जिनके अंदर लंग्स मिलते हैं बच्चा, ठीक है। तो यहाँ तक तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हम थोड़ा इससे आगे करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो दिस मच वी हैव ऑलरेडी डन, तो हमने ये सब कुछ कर ही लिया है यहाँ तक। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का बेटा, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का में सबसे पहली चीज जो आप याद रखेंगे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है बच्चा, जो आपको याद रखना है, दैट सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का इज ओपन टाइप और क्लोज टाइप बेटा। शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप। और अगर आपको लास्ट क्लास याद हो बेटा, हमने वहां पे क्या लिखा था, मोस्टली ओपन टाइप बेटा, मोस्टली ओपन टाइप। अगर यहाँ पे मोस्टली लिखा हुआ है सो दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है बेटा, बिकॉज अगर ये खाली ओपन टाइप होता तो फिर लिख देते शॉर्ट में ओपन टाइप, बट यहाँ पे वर्ड आया बेटा मोस्टली ओपन टाइप, सो दैट मीन्स यहाँ पे गड़बड़ है। और गड़बड़ ये है बेटा कि इसका कोई एक्सेप्शन हो सकता है, और एक्सेप्शन इसका क्या होता है बेटा, शाबाश, सिफेलोपोडा होता है। बेटा सिफेलोपोडा के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोज Closed. सर्कुलेटरी सिस्टम पाया। ये तो पहली चीज होगी। दूसरी चीज ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। मेरे को बताइए बच्चा, अगर मैं इनवर्टेब्रेट की बात करता हूँ, इनवर्टेब्रेट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम डोर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में होता है? डॉर्सल साइड। एंड वर्टेब्रेट्स के अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम डोर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में होता है? वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड में। नर्वस सिस्टम इनवर्टेब्रेट्स के अंदर डोर्सल साइड में होता है कि वेंट्रल साइड में होता है? वेंट्रल। एंड वेंट्रल वर्टेब्रेट्स के अंदर बेटा साइड। कहाँ होता है? क्लियर है ना, ये तो सभी को क्लियर है, वेरी गुड बच्चा। अब ध्यान से देखिए, तो पहले तो हम याद रखें कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, ये सभी को क्लियर हो गया। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा एक हार्ट मिलता है, और हार्ट बिकॉज डोर्सल साइड में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डोर्सल पल्सेटाइल हार्ट बोलते हैं बेटा। पल्सेटाइल का मतलब, किसी बच्चे ने मेरे से पूछा लास्ट क्लास में, लास्ट व्हाट्सएप चैट में, बेटा पल्सेटाइल का मतलब क्या होता है? पल्सेटाइल का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता रहेगा, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड को बाहर फेंकेगा, फिर रिलैक्स होगा और ब्लड को अंदर लेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज पल्सेटरी एक्शन और पल्सेटाइल हार्ट। अब डोर्सल क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मोलस्का के हार्ट में याद रखनी है बच्चा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मोलस्का का हार्ट है, समझने के लिए, अगर ये मोलस्का का हार्ट है बेटा, तो पहली बार एनिमल किंगडम में हार्ट के बेटा दो डिविजन देखने को मिले। मान लीजिए ये हार्ट हमने यहाँ पे बना लिया, सो हार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऊपर वाला चैम्बर जो है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल बेटा। और ये जो नीचे वाला चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड एज एट्रिया बेटा, या ऑरिकल भी आप इसको बोल सकते हैं। इससे पहले कहीं पे भी आपने बेटा वेंट्रिकल और एट्रिया का नाम नहीं देखा होगा। पहली बार बेटा वेंट्रिकल का फॉर्मेशन एंड ऑरिकल का फॉर्मेशन बेटा कहाँ पे हुआ, वो मोलस्का के अंदर हुआ। मोलस्का। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं बेटा, इससे इंपॉर्टेंट चीज और हुई बेटा, वो ये हुई कि वेंट्रिकल जो यहाँ पे बना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेंट्रिकल बना रहा हूँ, तो वेंट्रिकल जो यहाँ पे बना बेटा, वेंट्रिकल ने अपना काम अलग कर दिया एट्रिया से। अपना काम अलग करने से मेरा मतलब ये है बच्चा, कि जब भी हार्ट को ब्लड बॉडी में भेजना होता है या बाहर भेजना होता है बेटा, तो ब्लड को बाहर भेजा जाता है थ्रू वेंट्रिकल बच्चा। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड को बाहर फेंकेगी, जैसे हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी में भी हार्ट के चार हिस्से हैं, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल। वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को हार्ट से बाहर भेज देना बेटा, एंड एट्रिया का काम होता है बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना। ये काम जो हमारी बॉडी में इतनी बड़ी लेवल पे हो रहा है ना, ये शुरू कहाँ से हुआ, ये मोलस्का से शुरू हुआ बेटा, जब मोलस्का ने पहली बार एट्रिया एंड वेंट्रिकल का फॉर्मेशन करा। और एट्रिया ब्लड भेजता है You are not audible. सर आवाज नहीं आ रहा है सर।
सर कुछ नहीं आवाज आ रहा बच्चा अभी वॉइस आ रहा है मेरा? हेलो, जी सर। सर। यस सर। आपके पास आपके पास किसी के पास मेरा नंबर है, कॉलिंग वाला नंबर है मेरा किसी के पास? यस सर। जब भी ऐसा स्क्रीन मतलब ये हो जाए करके ना, मतलब मेरे को पता नहीं चलता ना, बिकॉज मेरे को दिखाई नहीं देता स्क्रीन बंद हुआ है क्या हुआ है। तो जब भी आपको लगे कि स्क्रीन मतलब डिस्कनेक्ट हुआ, मेरे को उसी टाइम पे कॉल किया करो बच्चा प्लीज, ठीक है? बिकॉज मैं ओके बोलता सर। रहा क्या और मेरे को पता ही नहीं चला आप सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। मेरे को पता है आप कहाँ तक सुन पाए थे, जो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम समझा रहा था वो कहाँ तक सुन पाए आप? सर ऑर्टिकुलर वेंट्रिकल जस्ट तो नॉट साइनस। पहली चीज तो आप याद रखेंगे, हार्ट के दो हिस्से पे, ठीक है ना? एक है एट्रिया और दूसरा है वेंट्रिकल। इससे पहले हमने कहीं पे भी इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एट्रिया एंड वेंट्रिकल का डिवीजन नहीं देखा। पहली बार बेटा एट्रिया एंड वेंट्रिकल का डिवीजन कहाँ पे देखने को मिला? मोलस्का के अंदर देखने को मिला। जैसे हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है, हमारी बॉडी में भी एट्रिया होता है, हमारी बॉडी में भी वेंट्रिकल होता है। अब यहाँ पे जो वेंट्रिकल है ना बेटा, वेंट्रिकल ने अपना काम अलग कर दिया किससे? एट्रिया से। ऑल्दो पूरा हार्ट ही है, बट हार्ट के अंदर दो डिविजन है और दोनों डिविजन के काम अलग अलग है। काम अलग अलग कैसे है बच्चा? कि अगर आपको बॉडी में ब्लड भेजना है, बॉडी से मेरा कहने का मतलब गिल के अंदर ब्लड भेजना है, ब्लैडर के अंदर ब्लड भेजना है, मेंटल के अंदर ब्लड भेजना है, किडनी के अंदर ब्लड भेजना है, तो भेजने का काम बेटा वेंट्रिकल का होता है। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के बाद बेटा ये ब्लड कहाँ जाता है? आगे वाली साइड में ब्लड भेजना है, मतलब टुवर्ड्स माउथ ब्लड भेजना है, तो एंटीरियर अरोटा ले जाएगा। पोस्टीरियर साइड में ब्लड भेजना है, मतलब पीछे साइड में ब्लड भेजना है, तो पोस्टीरियर अरोटा ले लेता है बेटा। तो वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन का। और जब ये ब्लड अरोटा में आ जाता है ना, अरोटा के बाद ये ब्लड साइनसेस में जाता है। अब ये साइनस बेटा बॉडी के किसी भी पार्ट का हो सकता है, ब्लैडर का साइनस हो सकता है, फुट का साइनस हो सकता है, विसरल मास का साइनस हो सकता है, किडनी का साइनस हो सकता है, डैश एंड डैश एंड डैश, ठीक है ना? अब जब आपको ब्लड को बॉडी से वापस लाना है, मतलब कलेक्शन ऑफ ब्लड करना है बेटा, कलेक्शन ऑफ ब्लड कौन करता है? एट्रिया करता है। और सेम चीज हमारी बॉडी में भी देखने को मिलता है। हमारी बॉडी में भी एट्रिया होता है, हमारी बॉडी में भी वेंट्रिकल होता है। वेंट्रिकल का काम बेटा ब्लड को हार्ट से बाहर निकालने का होता है, जैसे यहाँ पे बेटा वेंट्रिकल ब्लड को बाहर भेज रहा है। एंड एट्रिया का काम होता है बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना बेटा, जैसे यहाँ पे बॉडी में कलेक्शन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज को बेटा कि हार्ट के अंदर डिवीजन जो है ना, ऑल्दो हमारी बॉडी में वो हाई लेवल का डिवीजन, बट वो डिवीजन शुरू कहाँ से हुआ बेटा? वो डिवीजन शुरू हुआ है मोलस्का से बच्चा। ऑल्दो मोलस्का के अंदर ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरीके से एडवांस टाइप ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, या मॉडिफाइड टाइप ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो किन में देखने को मिलता है? मोलस्का के अंदर देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हो गया बच्चा? दिस इज क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ब्लड के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। ब्लड के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, फटाफट बताइए। हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन। और हीमोसाइनिन की वजह से ब्लड कैसा होता है? ब्लू ब्लू। कलर का होता है, ठीक है ना? ब्लड के अंदर आरबीसी होती है कि नहीं होती है? नहीं होती सर। नहीं सर। नहीं होती है बेटा। तो मतलब ब्लड के अंदर आरबीसी नहीं है, तो बताओ बेटा हीमोसाइनिन कहाँ पे मिलेगा? प्लाज्मा। 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 प्लाज्मा में मिलेगा बेटा, ठीक है? तो पढ़ लेते हैं इसको फटाफट, क्या लिखा है यहाँ पे। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं बेटा, इसको दोबारा मैं नहीं पढ़ा था। इधर मोस्टली ओपन टाइप डोर्सल पल्सटाइल हार्ट, आर्टरीज ओपन इनटू साइनसेस बेटा। आर्टरी का नाम आपने याद रखा, दो आर्टरीज थी, एंटीरियर अरोटा एंड पोस्टीरियर अरोटा। ब्लू कलर्ड ब्लड होता है जिसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है बेटा। सेफेलोपोडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट बेटा पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है, पेरिकार्डियल चैम्बर के अंदर पाया जाता है, जिसमें वेंट्रिकल्स होती है और एट्रिया होता है। ब्लड एमोबोसाइट्स पाई जाती है, मतलब डब्ल्यूबीसी पाई जाती है,
एंड हीमोसाइनिन बेटा डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होता है, दैट मींस आरबीसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये वेंट्रिकल है, ये एट्रिया है, वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आ रहा है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन दिखाई दे रहा है, ब्लड बाहर आ रहा है, और एट्रिया से ब्लड को वापस लाया जा रहा है बेटा, और ये चैम्बर के अंदर पाया जाता है, जिस चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का बच्चा। तो ये तो समझ आ गया ना बच्चा, अभी दिस इज क्लियर नाउ। जी सर। Yes, sir. अब आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। ऑलरेडी आपको पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है बच्चा। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मोलस्का जो होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे पहले याद रखेंगे वो मेंटल कैविटी में होता है। ये मेंटल कैविटी होगी, कैसा देखने को मिलता है बेटा, Zip line. सॉरी ओपनिंग मेंटल कैविटी में होती है, नॉट इन द मेंटल कैविटी। ओपनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा मेंटल कैविटी में होती है, ठीक है ना। कैसा होता है बेटा, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज मेटा बढ़िया। नेफ्रिडिया बेटा, उसको मेटा नेफ्रिडिया बोलते हैं, या शॉर्ट में बेटा आप उसको नेफ्रिडिया भी बोल सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट प्रॉपर्ली आप मेटानेफ्रिडिया याद रख लेना, ठीक है ना। और ये मेटानेफ्रिडिया आप यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको, ये पियर्ड होते हैं। पियर्ड का मतलब क्या हुआ, या तो 2 होंगे या तो 4 होंगे बेटा, ठीक है, या तो 2 पेयर होगा या तो 1 पेयर होगा। अगर 1 पेयर है तो शॉर्ट में वो 2 हो गए, अगर 2 पेयर है तो वो 4 हो गए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं बेटा मेटानेफ्रिडिया, ये एक मेटानेफ्रिडिया हो गया, और पीछे से देख लीजिए बेटा ये दूसरा मेटानेफ्रिडिया हो गया। तो ओवरऑल 2 मेटानेफ्रिडियाज है, ठीक है ना। और इन मेटानेफ्रिडियाज का काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है एक्सक्रीशन का। और याद रखेंगे मेटानेफ्रिडिया इन मोलस्का, जो एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजेनस बेटा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। मेटानेफ्रिडिया इन मोलस्का इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ बोजेनस बेटा। कहाँ पे मिलता है, पोस्टीरियर साइड में मिलता है। किस जगह पे मिलता है बेटा, इन द सीलोम मिलता है, तो सीलोम के अंदर पाया जाता है। बट ओपनिंग कहाँ पे होती है, ओपनिंग मेंटल कैविटी के अंदर होती है बच्चा। क्लियर हो गया ये। तो शॉर्ट में याद रखें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 और 2 पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया और किडनीज होती है। किडनी और मेटानेफ्रिडिया को बेटा ऑर्गन ऑफ बोजेनस भी बोलते हैं, जो खुलता कहाँ पे, जो मेंटल कैविटी में खुलता है बच्चा। समझ आया ना, समझ आया जी बच्चा। सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मेरे को बताइए मोलस्का एक्वाटिक है टेरेस्ट्रियल है, कि बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल है। बहुत एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। अब याद रखना है, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया। अगर मोलस्का एक्वाटिक है, मतलब पानी में रहने वाला मोलस्का है, तो ये एक्सक्रीशन जब करेगा ना बेटा, इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है, ठीक है, ये अमोनिया को एक्सक्रीट करता है बेटा। अब आप बोलेंगे सर एक्वाटिक एनिमल के अंदर मोस्टली अमोनिया को ही क्यों एक्सक्रीट किया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है बच्चा कि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए वाटर बहुत ज्यादा लगता है बेटा, पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अमोनिया को बॉडी से रिलीज करें इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बेटा, इसको आप किसी और चीज के अंदर नहीं बदलना चाहते, आप अमोनिया को ही बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको फिर बेटा बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई होना चाहिए। मतलब आपको फिर पूरे दिन पानी पीते रहना पड़ेगा, तब जाके अमोनिया बाहर आएगा। बिकॉज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बेटा ऐसा नहीं कर पाते, बिकॉज टेरेस्ट्रियल एनिमल ज्यादा पानी नहीं पी पाते हैं। तो वो पानी ओनली अवेलेबल किन के पास होता है, वो ओनली अवेलेबल बेटा एक्वाटिक एनिमल्स के पास होता है। इसलिए एक्वाटिक एनिमल्स मोस्टली क्या रिलीज करते हैं बेटा, वो अमोनिया ही रिलीज करते हैं। लेकिन अगर ये एनिमल शिफ्ट हो गया, या माइग्रेट हो गया बेटे जमीन के ऊपर, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो गया, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है बेटा हम ज्यादा पानी पीते नहीं है, और कुछ को ज्यादा पानी मिलता भी नहीं है बेटा। तो ऐसी कंडीशन में अमोनिया को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज अमोनिया को बाहर नहीं निकालोगे तो पूरी बॉडी खराब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा एनिमल्स ने क्या किया, खुद को अडेप्ट किया, खुद को मॉडिफाई किया, और ये क्या करते हैं बेटा, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर सकते हैं यूरिया में, या कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा यूरिक एसिड में। और यूरिया को निकालने के लिए कम पानी चाहिए, और यूरिक एसिड को निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए बेटा, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। इसलिए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बेटा या तो कॉमनली यूरिया को रिलीज करेंगे, या तो कॉमनली यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बेटा टेरेस्ट्रियल मोलस्क की बात करूं, तो टेरेस्ट्रियल मोलस्क क्या रिलीज करते हैं, वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं बेटा, ये याद रखेंगे। तो मतलब एक्वाटिक मोलस्क्स अमोनोटेलिक होते हैं, एंड टेरेस्ट्रियल मोलस्क्स बेटा यूरिकोटेलिक होते हैं। समझ आया बच्चा।
जी सर। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये एक्सक्रीटरी सिस्टम था। एक्सक्रीटरी सिस्टम सभी को डन हो गया? डन टू एवरीवन बच्चा? जी सर। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा किसी को इसमें? नो सर। चल, अगर मैं एक बार फिर से रिवाइज करूं तो पहले याद रखेंगे बेटा कितनी पेयर ऑफ किडनीज होती है? 1 2 3 2। शाबाश, 1 और 2 पेयर होती है बेटा, याद रखेंगे। या तो एक पेयर या तो दो पेयर। एक पेयर का मतलब हो गया दो, दो पेयर का मतलब हो गया चार बेटा। ठीक है, किडनी को हम क्या बोलते हैं कॉमनली? मेटानेफ्रेटिया। या और एक इसका नाम क्या है बेटा? ऑर्गन ऑफ भोजन। और कहाँ पे खुलता है? पोस्टीरियर मेंटल एंड कैविटी। मेंटल कैविटी के अंदर पोस्टीरियर साइड में खुलता है। एक्वेटिक होगा तो क्या रिलीज करेगा? एमोनिया। टेरेस्ट्रियल होगा तो क्या रिलीज करेगा? Urea or वेरी गुड यूरिक बेटा। एसिड, यूरिया नहीं बचा, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड है। अगर मैं जनरल टेरेस्ट्रियल की बात करूं तो यूरिया एंड यूरिक एसिड, बट अगर मैं ओनली मोलस्क की बात करूं तो फिर ओनली यूरिक एसिड याद रखना। ठीक है ना? चलिए अब आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अच्छा, पहले मेरे को बताइए, इस मोलस्क का नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइड में होगा कि डोर्सल साइड में होगा? पहले ये बताइए। सर वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड, नहीं, वेंट्रल ventral side, वेंट्रल sir. साइड में बेटा, बिकॉज ये इनवर्टेब्रेट है ना। इनवर्टेब्रेट्स में वेंट्रल साइड में पाया जाता है। अब ध्यान से देख लेना बच्चा, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नर्वस सिस्टम जो मोलस्का का होता है उसको हम डिवाइड करते हैं तीन गैंग्लिया में बेटा। मैं पहले ही बोल चुका हूं आपको गैंग्लिया एंड नर्व में डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए आप 10 दोस्त है, ठीक है ना, और आप दोस्त बेटा एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो गए। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो गए बेटा। तो जब न्यूरॉन स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाते हैं ना, मतलब एक के बाद खड़े हो जाते हैं बेटा, वन आफ्टर अंदर खड़े हो जाते हैं, ये नर्व का फॉर्मेशन करते हैं। तो नर्व के अंदर न्यूरॉन्स बेटा एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए ये 10 दोस्त जो थे बेटा, ये ऐसे सर्कल में खड़े हो गए। मतलब ये न्यूरॉन जो है ये सर्कल में खड़े हो गए। तो जब न्यूरॉन्स बेटा एक जगह पे एग्रीगेट हो जाते हैं या ग्रुप बनाते हैं बेटा, तो ऐसी कंडीशन में बेटा क्या बनता है? ऐसी कंडीशन में गैंग्लिया बनता है। तो गैंग्लिया एंड नर्व में डिफरेंस बस इतना सा है बेटा। गैंग्लिया के अंदर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, इन अ ग्रुप लाइक पैटर्न बेटा। और नर्व के अंदर बेटा वो लीनियर फैशन में पाए जाते हैं। तो नर्वस सिस्टम जो ये गैंग्लिया जो इन्वर्टेब्रेट्स में होता है ना, गैंग्लिया बेटा एज ब्रेन माना जाता है। मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन है, तो इन्वर्टेब्रेट्स के अंदर गैंग्लिया को ही हम एज ब्रेन मानते हैं। ऑल्दो दैट इज नॉट ब्रेन, बट उसको इन्वर्टेब्रेट ब्रेन माना जाता है बच्चा। तो याद रखना है कि इन केस ऑफ मोलस्क का बेटा 3 ब्रेन्स पाए जाते हैं। 3 ब्रेन का मतलब हुआ 3 गैंग्लिया पाए जाते हैं बेटा। एक गैंग्लिया पाया जाता है हेड में, एक पाया जाता है फुट में, और एक पाया जाता है बेटा विस्ट्रल मास में। याद रख लेना। कितने गैंग्लिया होते हैं? 3। 3 गैंग्लिया होते हैं। कहाँ कहाँ पे बेटा? हेड में, फुट में। विस्ट्रल मास में एंड फुट में बेटा। ठीक है ना? तो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ पे ये गैंग्लिया। एंड प्लस दूसरी चीज, हर एक गैंग्लिया पेयर में होता है बेटा। मतलब हेड में कितने गैंग्लियाज होंगे फिर? अगर हर एक गैंग्लिया पेयर में है, एक एक पेयर में है बेटा, तो हेड में कितने होंगे? 2। फुट में कितने होंगे? 2 सर। 2 वेरी। एंड विस्ट्रल मास में कितने होंगे? 2। 2 होंगे। अब ध्यान से देख लेना बेटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं उस गैंग्लिया को जो हेड में पाया जाता है। तो याद रखेंगे बेटा, जो गैंग्लिया हेड में पाया जाता है, दैट गैंग्लिया इज कॉल्ड एज सेरेब्रल गैंग्लिया बेटा। बिकॉज हेड को कॉमनली बायोलॉजी में सेरेब्रल वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, सेरेब्रल मतलब होता है हेड होता है। तो बिकॉज दिस गैंग्लिया इज प्रेजेंट इन हेड, इसलिए बेटा इसको सेरेब्रल गैंग्लिया बोला जाता है। और कहाँ पे? तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। तो ये आपका हो गया बेटा सेरेब्रल गैंग्लिया। ठीक है, ये 2 आपके सेरेब्रल गैंग्लियास हो गए, याद रखेंगे। तो देयर आर 2 सेरेब्रल। दिख रहा है ना, मैंने रेड डॉट, चलो रेड नहीं यूज करते हैं, मैं अलग कलर यूज करता हूँ, ब्लू में यूज कर रहा हूँ बेटा। अभी दिखाई दे रहा है? ब्लू कलर दिखाई दे रहा है? जी सर। चले, तो ये हो गए बेटा 2 कौन से गैंग्लियास? सेरेब्रल गैंग्लियास, जो हेड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, फुट के अंदर भी 2 गैंग्लियास पाए जाते हैं, जिनके लिए भी मैं बेटा ब्लू कलर ही यूज करूंगा। उनको हम पेडल गैंग्लियास बोलते हैं बेटा। तो ये हो गया आपके पेडल गैंग्लियास। ये हो गया 1 और ये हो गया 2 बेटा। दीज आर पेडल गैंग्लियास। पेडल गैंग्लिया को पिल्यूलर गैंग्लिया भी बोलते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। ये पेडल गैंग्लियास हो गए। एंड तीसरा गैंग्लिया होता है बेटा विस्ट्रल मास के अंदर, जिनको हम विस्ट्रल गैंग्लियास बोलते हैं। और ये हो गए बेटा आपके विस्ट्रल गैंग्लियास। तो अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो ये हो गए सेरेब्रल गैंग्लियास, ये हो गए पेडल गैंग्लियास,
और ये हो गए विसरल गैंग्लिया। तो टोटल कितने गैंग्लिया है? 6 6 गैंग्लिया है बेटा। 3 pairs. समझ आया ना? 3 पेयर्स और 6 गैंग्लिया आप याद रख सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया, इतना सभी को समझ आया? Sir. अब इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलूंगा, वो समझने की कोशिश करनी है बेटा। all these ganglias मतलब cerebral भी, pedal भी and visceral भी बेटा are connected to each other by 2 important structures बेटा। और वो important structure क्या है उसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं बच्चा। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हेड वाला रीजन है और ये हेड वाले रीजन के, ये हेड वाला रीजन है और ये हेड वाले रीजन के 2 गैंग्लियाज हो गए। ऑलरेडी आपको पता है बेटा, दे आर कॉल्ड एज, शाबाश, दे आर कॉल्ड एज cerebral ganglia. सेरेब्रल गैंग्लियाज बेटा। ठीक है, ये याद रखना है नाम आपको, दे आर कॉल्ड एज सेरेब्रल गैंग्लियाज बेटा। फिर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये और 2 गैंग्लियाज इधर में बना देता हूँ जो विसरल मास में पाए जाते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? Visceral ganglia. Visceral ganglia. विसरल गैंग्लियाज बेटा। ठीक है ना? और फॉर एग्जांपल इधर मैं और एक गैंग्लिया बना लेता हूँ थोड़ा नीचे जो फुट में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज Pedal Pedal ganglia. ganglia. ठीक है, तो मैं इनको नाम भी दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये दोनों तो हो गए बेटा सी गैंग्लियाज, सी गैंग्लिया मतलब सेरेब्रल गैंग्लिया। ये 2 तो हो गए बेटा वी गैंग्लियाज मतलब विसरल गैंग्लियाज बेटा। और ये 2 हो गए बेटा पी गैंग्लियाज मतलब पेडल गैंग्लियाज। ठीक है ना? अब अब यहाँ पे जो पॉइंट बताने वाला हूँ वो याद रखना है, फिर ये खत्म हो जाता है इधर ही बेटा। याद रखना है दैट ऑल द 3 पेयर ऑफ गैंग्लियाज in case of mollusks are connected to each other by 2 important structures। और वो 2 important structure क्या है बेटा? एक को हम नाम देते हैं कॉम्यूशोर, एक को हम नाम देते हैं कॉम्यूशोर बेटा। ठीक है ना? एंड दूसरे को हम नाम देते हैं कनेक्टिव्स, दूसरे को हम कनेक्टिव्स बोलते हैं। अब आपको समझना है कि कॉम्यूशोर का मतलब क्या होता है और कनेक्टिव का मतलब क्या होता है। वो समझने से पहले बेटा मेरे को बताइए, क्या इससे पहले आपने कहीं पे कॉम्यूशोर का नाम सुना है? Yes, Yes, sir. sir. सुना है बच्चा? कहाँ पे सुना है? डिटेल में सुन। Detail में बेटा याद है ना? ऐसे होते थे 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स, याद आ रहा है? और जी फिर सर। इनको कनेक्ट को आपस में कौन करते थे? मेनी ट्रांसवर्स कॉम्यूशोर्स बेटा। अब कॉम्यूशोर क्या होता है वो समझ लीजिए। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। अच्छा मान लो बेटा फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 सेरेब्रल गैंग्लियाज दिखाई दे रहे हैं, और मान लेते हैं बेटा मैं बोल रहा हूँ कि दीज सेरेब्रल गैंग्लियाज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय दीज 6 नर्व्स बेटा जो मैंने रेड कलर में बनाई। तो बता ये जो 6 नर्व्स 2 सेरेब्रल गैंग्लियाज को कनेक्ट कर रही है आपस में, क्या ये सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है कि डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है? Similar ganglia. वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे भी ऐसे कर लेते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये अगेन बेटा नर्व्स है जो 2 गैंग्लिया को कनेक्ट कर रही है, सिमिलर और डिसिमिलर। Similar. अब यहाँ पे लास्ट में बताइए बेटा ये जो अगेन नर्व्स कनेक्ट कर रही है 2 गैंग्लिया को, सिमिलर और डिसिमिलर? Similar. अब सुन लेना मेरी बात ध्यान से, मोलस्क्स के अंदर या मोलस्क्स के बगैर भी कभी भी नर्वस सिस्टम में, समझ लेना ये हमेशा के लिए याद रखेंगे बेटा, जनरल है, कभी भी नर्वस सिस्टम के अंदर बेटा अगर नर्व्स 2 नर्व कॉर्ड्स को या 2 गैंग्लियास को आपस में कनेक्ट कर रही है, बट वो नर्व कॉर्ड्स या वो गैंग्लिया सिमिलर हो, ठीक है ना, सच नर्व्स आर कॉल्ड एज कॉम्यूशोर्स बेटा। ऐसे नर्व्स को हम कॉम्यूशोर्स बोलते हैं। तो कॉम्यूशोर क्या होता है बेटा? कॉम्यूशोर ऐसे ग्रुप ऑफ नर्व को बोला जाता है विच जॉइन सिमिलर गैंग्लियास टुगेदर बेटा, जो 2 समान गैंग्लिया को आपस में जोड़े या 2 समान नर्व कॉर्ड्स को आपस में जोड़े, ऐसी नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कॉम्यूशोर्स बोलते हैं। इसीलिए बेटा हमने यहाँ पे कॉम्यूशोर वर्ड यूज किया था, बिकॉज ये भी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड था, ये भी लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड था बेटा। समझ आई बात? Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल अब और एक Yes, चीज, sir. अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा अब दूसरा क्या हो रहा है, ये एक नर्व कॉर्ड जा रहा है बेटा इसके पास, ये नर्व कॉर्ड जा रहा है बेटा इसके पास,
इधर से नर्व कॉर्ड में कलर, चलो कलर सेम ही यूज करता हूँ, इधर से ये नर्व कॉर्ड गया इसके पास ऐसे, और ये नर्व कॉर्ड गया बेटा इसके पास ऐसे, इधर से ले लेता हूँ मैं, तो ये इसके पास ऐसे गया बेटा। सो सिमिलरली ये नर्व कॉर्ड बेटा इसके पास ऐसे गया, और ये इसके पास ऐसे गया। अब जितनी भी नर्व कॉर्ड्स आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है, तो बताओ बेटा ये सिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा है कि डिसिमिलर गैंग्लिया को कनेक्ट कर रहा Dissimilar ganglia. ganglia. Similar. है? ऐसी नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? Connecting ganglia. Connectives. कनेक्टिव्स बोलेंगे। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कॉम्यूश्योर का मतलब क्या होता है और कनेक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चा। समझ आया ना बच्चा? दिस इज क्लियर नाउ? Yes, sir. ठीक है, अब इधर डायग्राम पे देख लीजिए बेटा। तो अगर आप डायग्राम पे भी ध्यान से देखेंगे तो ये डायग्राम अगेन मैं बना लेता हूँ आपके लिए इधर। तो ये थे बेटा हमारे सेरेब्रल गैंग्लिया, ये थे बेटा हमारे पास विज़रल गैंग्लिया, और ये थे हमारे पास पेडल गैंग्लिया। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे पिक्चर में, तो ये जा रही है बेटा ऐसी नर्व कॉर्ड्स जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, और ये इधर से देख लीजिए बेटा ये इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, और फिर इधर से बेटा नर्व्स निकल रही है जो पूरी बॉडी में जा रही है बेटा। ठीक है ना? तो 3 गैंग्लियास थे, अगर मैं हाईलाइट कर दूं गैंग्लियास को, ऐसे 3 गैंग्लियास थे जो आपस में भी कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है। आपस में कनेक्टेड है तो कॉम्यूश्योर का यूज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बेटा तो कनेक्टिव का यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का बच्चा। समझ आया ना बेटा? जी Yes, सर। sir. क्लियर हो गया? किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes, sir. चलिए अब आते हैं साथ में सेंस ऑर्गन्स Clear, के। sir. अब मेरे को फटाफट बताइए सेंस ऑर्गन्स के अंदर बेटा 2 सेंस ऑर्गन आप ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। जब हमने फर्स्ट टाइम मोलस्का शुरू किया था तभी मैंने 2 सेंस ऑर्गन्स का नाम बताया था, वो कौन कौन है? आईज एंड टेंटिकल्स, आईज। तो आईज एंड टेंटिकल्स बेटा। तो आई यहाँ पे इधर दिखाया गया है, ठीक है, ऑल्दो ये इधर होना चाहिए था ऊपर आई, बट इन्होंने इधर हेड पे दिखाया, कोई बात नहीं। यहाँ पे लाइट सेंस टू ओसिला है, मतलब आई है बेटा। तो आई एक सेंस ऑर्गन होता है मोलस्का के अंदर। टेंटेकल और एक सेंस ऑर्गन होता है बेटा मोलस्का के अंदर, ठीक है ना? बट आपको ना तो आई याद रखना है ना तो टेंटेकल याद रखना है, आपको एक ही सेंस ऑर्गन याद रखना है बेटा जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो इस साल इंशाल्लाह दोबारा पूछा जाएगा, दैट इज ऑस्फेरिडिया बेटा। तो ध्यान से देख लो, ऑस्फेरिडिया यहाँ पे है। तो बताओ बेटा पोजीशन ऑफ ऑस्फेरिडिया कहाँ पे है? ऑस्फेरिडिया इज प्रेजेंट इन Posterior side, sir. Mental cavity. मेंटल कैविटी में पाया जाता है। और ऑस्फेरिडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आप मोलस्का को बेटा साफ पानी में डालोगे ना, मोलस्का को पता चल जाता है कि पानी साफ है। अगर आप मोलस्का को बेटा गंदे पानी में डालोगे, पोल्यूटेड वाटर में डालोगे, उसको पता चल जाता है बेटा कि वाटर के अंदर पोल्यूशन है। अगर मोलस्का के अंदर बेटा साफ पानी था बट पानी में आपने जहर डाल दिया बेटा, कोई पॉइजन डाल दिया, कोई केमिकल डाल दिया, तो मोलस्का को पता चल जाता है कि पानी के अंदर जहर आया या कोई केमिकल आया बेटा। ठीक है ना? अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब हाई टेम्परेचर हुआ, या पानी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, या डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज हो गया पोल्यूशन की वजह से, ये सारी चीजों को मोलस्का बेटा ऑब्जर्व कर सकता है, फील कर सकता है और पहचान सकता है बेटा। ये पहचानने में जिस सेंस ऑर्गन का सबसे बड़ा रोल होता है वो कौन होता है बेटा? वो ऑस्फेरिडिया होता है। तो याद रखेंगे ऑस्फेरिडिया किस में होता है? तो एटलीस्ट इतना आपको याद रहना चाहिए, ऑस्फेरिडिया मोलस्का में होता है। बट अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं या आप एक मेहनती स्टूडेंट है तो आप याद रखेंगे बेटा ऑस्फेरिडिया को यूज किया जाता है फॉर टेस्टिंग द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर बेटा। मतलब केमिकल नेचर पानी का कैसा है और फिजिकल नेचर पानी का कैसा है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टी वाटर की कैसी है, उसको पहचानने का काम किसका होता है? ऑस्फेरिडिया का होता है। समझ आया ना? जी सर। क्लियर हो गया बच्चा? Sir. अब ये तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या लिखा है यहाँ पे बेटा? Balancing, sir. Stress. तो ये स्टैटोसिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे एक स्टैटोसिस्ट है, यहाँ पे दूसरा स्टेटस है, ये बैलेंसिंग में यूज होता है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ मोलस्का बच्चा। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दे, तो ये हम पढ़ ही चुके हैं। तो इधर देख लीजिए बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा 1 और 2 पेयर ऑफ किडनीज, या तो 2 होंगी या तो 4 होंगी बेटा। किडनी ऑफ मोलस्का को मेटानेफ्रीडिया बोलते हैं या ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलते हैं। एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किडनी खुलती है बेटा या ऑर्गन ऑफ बोजेनस खुलता है या मेटानेफ्रीडिया खुलता है? कहाँ पे? मेंटल कैविटी के अंदर बेटा। एक्वेटिक मोलस्का अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, टेरेस्ट्रियल मोलस्का यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, 3 पियर्ड गैंग्लिया होते हैं। पियर्ड मतलब दो पाए जाते हैं बेटा, सेरेब्रल 2, पेडल 2 एंड विज़रल 2। सेरेब्रल गैंग्लिया अबव द माउथ और हेड में पाया जाता है,
पेडल गैंग्लिया फुट में पाया जाता है, एंड विजरल गैंग्लिया विजरल हेम्प और विजरल मास में पाया जाता है। ऑल आर इंटरकनेक्टेड बाय कोमिशोर्स एंड कनेक्टिव्स बेटा। और प्लीज ये याद रख लेना बेटा, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कोमिशोर का मतलब क्या होता है और कनेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो कोमिशोर का मतलब होता है जो कनेक्ट करता है दो सिमिलर गैंग्लियास को। कनेक्टिव का मतलब होता है जो कनेक्ट करता है दो डिसिमिलर गैंग्लियास को। और यहाँ पे बेटा आप इसको देख भी सकते हैं, ये पेडल गैंग्लिया हो गया, ठीक है ना, ये सेरेब्रल गैंग्लिया हो गया और ये विजरल गैंग्लिया हो गया बेटा। तो अगर इधर आप देख सकते हैं बेटा, ये अंदर वाली जो नर्व्स है, तो ये क्या है बेटा, ये कोमिशोर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे बच्चा, जो इधर से जा रही है, ये क्या हो गया बेटा, ये कनेक्टिव्स हो गया। ठीक है ना। सेंस ऑर्गन की हमने बात करी अभी, तो ये सेंस ऑर्गन्स आप देख लीजिए। आइज पाई जाती है, स्टैटोसिस्ट पाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको याद रखनी है बेटा, ऑस्फेरिडिया होता है। और ऑस्फेरिडिया का काम क्या होता है, टू टेस्ट द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। सेंसरी टेंटिकल्स होती है, और हेड के ऊपर बेटा माउथ एंड सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये टेंटिकल्स हो गई, ये इसके ऊपर बेटा आइज हो गई, ये इधर से छोटा सा माउथ हो गया, और ये सेंसरी टेंटिकल्स हो गए बेटा। क्लियर है। जी सर। यहाँ पे Yes, sir. अब रिप्रोडक्शन की बात करें, तो रिप्रोडक्शन बेटा बड़ा यूनिक है मोलस्क्स का। ये नॉर्मली डायोशियस होता है। डायोशियस मतलब मेल फीमेल, और एक ही मेल एंड फीमेल बेटा, अलग अलग मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। इनके गोनेड्स में डक्ट्स होते हैं बेटा। गोनेड में डक्ट होने का मतलब क्या हुआ, अगर मेल है तो मेल में टेस्टीज होगा, टेस्टीज में स्पर्म बनेगा, स्पर्म को फिर बेटा टेस्टी से बाहर निकाला जाएगा, और बाहर निकालने का काम बेटा वास डिफरेंस का होगा। वास डिफरेंस का होगा। तो ये जो वास डिफरेंस है ना, इसको हम डक्ट बोलते हैं। तो टेस्टीज भी दो होंगी, तो ऑटोमेटिकली बेटा डक्ट्स भी दो होंगे, तो इनको हम बेटा पियर्ड डक्ट्स बोलते हैं। ओवरी की अगर बात करें, तो ओवरी अंडा बनाएगी बेटा। अंडा जब ओवरी से बाहर आएगा, तो यहाँ पे एक डक्ट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ओवी डक्ट बोलते हैं। तो मतलब इनमें गोनेड्स भी होते हैं, और गोनेड्स के ऊपर बेटा डक्ट्स भी लगे रहते हैं, जो फिर स्पर्म को या एग को मूव कराने में क्या करते हैं बेटा, मदद करते हैं। जनरली अंडा देते हैं बेटा, ओविपेरस नेचर के होते हैं, और इनमें जनरली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो बताओ बेटा, अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा होगा कि नहीं लार्वा होगा? होगा सर। दो लार्वा का नाम मैं आपको बताऊंगा, दो लार्वा मैं आपको बताऊंगा, बट एक आप खुद बताएंगे जो हम ऑलरेडी ट्रोकोफोरा पढ़ चुके सर, हैं बेटा। ट्रोकोफोरा आई थी वेरी गुड। ट्रोकोफोर इज अ लार्वा जो किसको किससे कनेक्ट करता है? सर। मोलस्का तो एनालिटा एंड मोलस्का। एनालिडा को मोलस्का के साथ कनेक्ट करता है। वेरी गुड बच्चा, मेरे को लग रहा है आप पढ़ रहे हो बेटा, बस सच्ची में मेरे को बहुत खुशी हो रही है। अब इसके अलावा दो लार्वा आप आज याद रखेंगे फिर से। एक का नाम है बेटा वेलिगर लार्वा, एंड दूसरा का नाम है बेटा ग्लोचिडियम लार्वा बेटा। तो ओवरऑल मोलस्का के तीन लार्वास होते हैं, ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोचिडियम बेटा। इससे पहले भी हमने बहुत सारे लार्वास याद रखे हैं, जैसे एम्फीब्लास्टुला, सीरोब्लास्टुला, पेरेन्काइमुला बेटा, वो किसके थे, पोरिफेरा के थे। प्लेन्यूला किसका था बेटा, प्लेन्यूरा सीलेंट्रेट्स का था। साइडेफिड किसका था, वो टीनोफोर का था बेटा। याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? जी सर। Yes, sir. ठीक है ना। रेगोन लार्वा बेटा, और एक था जो अगेन पोरिफेरा का ही था, वो भी याद रखना है बेटा। ट्रोकोफोर लार्वा एनालिड का था। आज आपने उसके ऊपर तीन और ऐड कर दिए बेटा, ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोचिडियम बेटा, जो किसके होते हैं, जो मोलस्का के होते हैं। ठीक है ना। ये देख लीजिए इधर बेटा क्या लिखा है। रिप्रोडक्शन जनरली डायोशियस, मेल एंड फीमेल अलग अलग है। गोनेड्स के ऊपर डक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर अभी समझ नहीं आया था तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए बच्चा। तो ये अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे टेस्टीज मिल रहा है बेटा। टेस्टीज में स्पर्म बनेगा, लेकिन स्पर्म को आपको बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर लाना है बेटा। तो बाहर लाने का काम ध्यान से देख लो बेटा, ये पाइप करेगी। इस पाइप का नाम क्या है, वॉस डिफरेंस है बेटा। इसको हम डक्ट बोलते हैं। वॉस डिफरेंस से स्पर्म कहाँ जाएगा, समाइनल वेसिकल में जाएगा, ये ग्लैंड होता है बेटा। फिर समाइनल वेसिकल से अगेन कहाँ जाएगा, ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ वॉस डिफरेंस से जाएगा, और फिर बॉडी से बाहर आएगा। तो दीज ऑल ट्यूब्स आर डक्ट्स बेटा। अगेन देख लीजिए, ओवरी है, एग बनेगा, एग बाहर आएगा ओविडक्ट से बेटा, ओविडक्ट से वो समाइनल रिसेप्टिकल में जाएगा, और फिर वाजाइना से बाहर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्पर्म्स है यहाँ पे, और ये एग है बेटा। तो ओवरऑल शॉर्ट में याद रखना डक्ट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट, जनरली ओविपेरस अंडे देते हैं बच्चा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती इनमें। लार्वा तीन है, ट्रोकोफोर, वेलिगर एंड ग्लोच। ये देख लीजिए, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है बेटा वेलिगर लार्वा का, ग्लोचिडियम लार्वा का,
एंड ट्रोकोफोरा। कभी कभी बुक के अंदर बेटा ऐसे वी शेप्ड लार्वा देखने को मिलेगा और फिर बताया जाता है बताइए ये लार्वा कौन सा है। तो याद रहे वी शेप्ड लार्वा बेटा ग्लॉचिडियम होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये गोल आकार का जो होता है बेटा ऐसे बकेट जैसा होता है, ये ट्रोकोफोर होता है। और जिसमें ऐसा एक्सटेंशन दिखे ना आपको बेटा पिक्चर में, वो कौन सा होता है, वो वेलिगर लार्वा होता है। तो तीनों लार्वा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे आप। दिस इज क्लियर नाउ, इतना समझ आया? जी सर। Yes, sir. चलिए यहाँ पे हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोलस्का का खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये पिक्चर विक्चर में ऐड क्यों कर रहा हूँ, ऑल्दो ऐड करने की जरूरत, बट पिक्चर से एटलीस्ट आपको आइडिया मिलता है बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं। मतलब आप एक इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं क्या चीज थी वो। अब मैं सीधे हवा में बोलूं बेटा, हवाबाजी करूं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज वो याद भी नहीं रहता। ठीक है ना, चले अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का बच्चा। ठीक है ना, मोलस्का को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेल है कि नहीं है, फुट कैसा मिलता है बेटा, डिगिंग टाइप फुट है या नॉर्मल लोकोमोशन वाला फुट है या प्रे को पकड़ने के लिए टेंटिकल वाला फुट है, इसके बेसिस पे और सेंस ऑर्गन्स के बेसिस पे। तो याद रखेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का इज डन ऑन द बेस ऑफ शेल, फुट एंड सेंस ऑर्गन्स बेटा। और कितनी क्लासेस होती है मोलस्का की, 6 क्लासेस पाई जाती है बेटा। तो 6 की 6 आपको एग्जाम में याद रखनी है बेटा। तो कौन कौन सा क्लास होता है, क्लास 1 को हम बोलते हैं मोनोप्लैकोफोरा बेटा, मोनोप्लैकोफोरा पहला क्लास होता है। सेकेंड क्लास को हम बोलते हैं एम्फीन्यूरा बेटा, एम्फीन्यूरा सेकेंड क्लास होता है बेटा। थर्ड क्लास को हम स्कैफोपोडा बोलते हैं, स्कैफोपोडा बोलते हैं बेटा। फोर्थ क्लास को, जिसको आप पार्क वाक में देखते हैं बेटा अपने आसपास, जिसमें स्नेल्स आती है, इसको हम Yes, sir. गैस्ट्रोपोडा बोलते हैं। और इसमें कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट होता है बेटा प्लैकोपोडा, जिनसे हम क्या निकालते हैं, जिनसे हम पर्ल निकालते हैं बेटा। पर्ल याद है ना, क्लय Oyster. होना नुकसान करता था, तो पर्ल हम बेटा प्लैकोपोडा से निकालते हैं। और अगर आप चाहे आप घर के अंदर पर्ल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं बाय ग्रोइंग द प्लैकोपोडा इन फ्रेश वाटर एट होम बेटा। एंड लास्ट होता है सेफेलोपोडा, जो बड़े खतरनाक होते हैं बेटा, जिनसे डरना चाहिए और हमको डर भी लगता है बेटा इनसे, जो सेफेलोपोडा होते हैं। और सेफेलोपोडा में कौन आता है बेटा, ऑक्टोपस मोलस्का आता सर, है, मोलस्का। सीपिया आता है, ठीक है ना, गैंट, स्क्विड्स आती है, डैश एंड डैश। तो एक एक करके देख लेते हैं बेटा कौन कौन सा क्लास है, फिर एक खत्म हो जाता है। मेनली ऑन द बेस ऑफ शेल एंड फुट, सेंस ऑर्गन आल्सो कंसीडर्ड। हम इसकी 6 क्लासेस करते हैं। फर्स्ट क्लास है मोनोप्लैकोफोरा। और मोनोप्लैकोफोरा में याद रखिए, यहाँ पे ध्यान से देख लियो, कल मेरे के बच्चे ने बोला कि सर ये हमको घर के आसपास क्यों नहीं दिखाई देते। इसलिए नहीं दिखाई दे रहे बिकॉज आपको आंसर पहले ही मिल रहा है बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल मैराइन बेटा। तो हमारे आसपास कोई समंदर तो है नहीं, यहाँ पे हमारे आसपास तो फ्रेश वाटर ही होता है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं मिलेंगे बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द मैराइन एनवायरमेंट्स बेटा। इनके ऊपर बेटा हेड बियर्स टेंटिकल्स, हेड के ऊपर टेंटिकल्स होती है। शेल कप शेप्ड, इमेजिन कर लो बेटा, अगर मैं इस मोलस्का को इससे बाहर निकालूं तो बचेगा ये शेल बेटा। और ये शेल एकदम कैसा है, कप के समान होता है बेटा। और फुट कैसा होता है, गोल आकार का होता है, डिस्क लाइक होता है। तो ये इनका शेल है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कप के समान शेल है बेटा, कप के समान। लेकिन ये नीचे आप देख लीजिए, फुट बेटा गोल आकार का, ये फुट है, ये गोल आकार का होता है बेटा। एग्जाम्पल है नियोप्लीना, और इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, नियोप्लीना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड मोलस्का। मतलब नियोप्लीना के अंदर कुछ कैरेक्टर एनालिड के जैसे और कुछ कैरेक्टर मोलस्क के जैसे हैं बेटा। जैसे एनालिड जैसा कैरेक्टर कैसा था, कौन सा कैरेक्टर बेटा नियोप्लीना के अंदर एनालिड जैसा है, सेगमेंटेड नेचर है इसका बेटा, पढ़ा ना मीम ने थोड़ी देर पहले। सर ये सेगमेंटेड है ना, ये दो फाइलम्स को आपस में क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है। मतलब दो फाइलम को कनेक्ट करने का मतलब कुछ कैरेक्टर फाइलम 1 जैसे हैं और कुछ कैरेक्टर फाइलम 2 जैसे हैं। और ये एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नियोप्लीना सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, नियोप्लीना किस क्लास से बिलोंग करता है बेटा। एंड थर्ड, नियोप्लीना किस किस के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो तीनों चीजें याद रख लें। सेकंड है एम्फीन्यूरा, अगेन सबके सब मैराइन है बेटा, समुद्र में मिलेंगे। हेड रिड्यूस्ड, नो आईज बेटा, हेड छोटा होगा, स्मॉल हेड होगा और उनपे आईज नहीं होती है बेटा, टेंटेकल्स भी नहीं होती है। एंड शेल के ऊपर छोटे छोटे रो प्लेट्स पाए जाते। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दीज आर कॉल्ड एज रो प्लेट्स बेटा। तो शेल प्लेट्स में पाए, यहाँ पे देख लीजिए, दीज आर कॉल्ड एज रो प्लेट्स बेटा। तो शेल के ऊपर रो प्लेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ देख लीजिए, रो प्लेट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसका चाइटोन है या चीटोप्ल्यूरा है, जिसको हम कॉमनली सी माइका
और कोट ऑफ मेल शेल भी बोलते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम इसका, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्कैपोपोडा। अगेन बेटा सबके सब मैराइन है। हेड रूडिमेंट्री होता है, मतलब स्मॉल हेड होता है, हेड के ऊपर आईज नहीं होती है, फुट कोनिकल होता है, मतलब कोन लाइक फुट मिलेगा। अगर आप इधर देखेंगे बच्चा, ऐसे देखेंगे तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर है बेटा। तो यहाँ से फुट मिलेगा, और फुट भी कैसा होगा, ये हेड वाला स्ट्रक्चर है और ये फुट वाला, तो फुट कोन के समान होता है बेटा, कोन शेप्ड फुट पाया जाता है इनके अंदर। शेल टिब्यूलर इन शेप, शेल ट्यूब के समान होता है। ओवरऑल शेल बेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सारे शेल्स ट्यूब के समान शेल्स है। एग्जाम्पल डेंटेलियम, डेंटेलियम को हम टस्क शेल और टूथ शेल भी बोलते हैं बच्चों, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है गैस्ट्रोपोडा। टेरेस्ट्रियल भी है, फ्रेश वाटर भी है और मैराइन भी है बेटा। हेड के ऊपर टेंटिकल्स भी होती है और आईज भी होते हैं। फुट लार्ज साइज का होता है बेटा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फुट है, इधर भी फुट है। शेल स्पाइरली कॉइल्ड होता है, माउथ एंड एनस सेम साइड में पाया जाता है। एग्जाम्पल, ये सारी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको याद रख लेना। पाइला को हम कॉमनली एप्पल स्नेल बोलते हैं, एप्लीसिया को हम सी हेयर बोलते हैं, लाइमैक्स को हम ग्रे स्लग बोलते हैं, हेलिक्स को हम गार्डन स्नेल बोलते हैं, लेमनिया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको हम पॉन्ड स्नेल बोलते हैं, टर्बिनेला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम शंख बोलते हैं। जो मैंने आपको पहले दिन बेटा जिसको मंदिर मंदिर में यूज किया जाता है शंख, तो वो किसका एक्चुअल में शेल होता है, टर्बिनेला का शेल होता है। डोरिस को हम सी लेमन बोलते हैं, टर्बो को हम कैट्स आई बोलते हैं, टेरोपॉड यहाँ पे नीचे बना हुआ बेटे, इसको हम सी बटरफ्लाई बोलते हैं, देख लीजिए बटरफ्लाई के जैसे दिखेगा। एंड बर्सा को हम बेटा फ्रॉग शेल बोलते हैं। तो दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कॉमनली बेटा इसमें आप याद रखेंगे पाइला, एप्लेसिया, लाइमेक्स, हेलिक्स एंड लेमनिया। तो ये 4-5 बड़े एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है प्लेकोपोडा। फ्रेश वाटर भी है, मैराइन भी है, हेड एब्सेंट होता है, शेल 2 पार्ट्स में होता है, मतलब बाई वेलवेट शेल होता है बेटा। इसलिए अगर आपने पुराने जमाने में एक ऐड आता था लक्स का बेटा, लक्स साबुन का ऐड आता था, जब वो लड़का पानी में डुबकी लगाता है तो फिर वो ऐसे ही शेल निकालता है बेटा, खोल के यहाँ पे क्या दिखता है, पर्ल दिखता है बेटा, बिकॉज दे हैव टू वेलवेट शेल बेटा। वेज शेप्ड फूड पाया जाता है, एग्जाम्पल यूनियो, पिंक टाडा। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। पिंक टाडा को हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, बिकॉज इसी के अंदर क्या बनती है, ये देख लीजिए, इसी के अंदर पर्ल्स बनती है बेटा। और इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, क्लियर ना? क्लाइगोना पहुंचा, बिकॉज वो इसके शेल को छेद करेगा, शेल को बोर करेगा, और जब इसका शेल बोर हो जाता है बेटा, इसकी वजह से ये पर्ल्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है माइटेलस एंड टोरिडो बेटा, याद रखेंगे। लास्ट क्लास है सेफेलोपोडा। सबके सब मैराइन है, हेड एंड फुट कंबाइंड बेटा, फुट ऑन हेड। अगर आपने ऑक्टोपस को देखा होगा तो ऑक्टोपस में बेटा हेड के जस्ट ऊपर ही क्या होता है, फुट होते हैं या टेंटिकल्स होती है बेटा। टेंटिकल्स इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फुट। तो ये माना जाता है कि ऐसे एनिमल्स है जिनके सर के ऊपर पैर है, ऐसे एनिमल्स बेटा, ऐसे मोलस्क जिनके सर के ऊपर ही पैर है, फुट ऑन हेड मतलब सर के ऊपर पैर है बेटा, उनको हम सेफेलोपोडा बोलते हैं। फुट इज मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स, फुट के ऊपर टेंटिकल्स बनती है और उसपे सकर्स होते हैं बेटा। जैसे अगर आप ऑक्टोपस को देखेंगे तो ये टेंटिकल्स है विच आर एक्चुअली मॉडिफाइड फुट, और इनके ऊपर छोटे छोटे से जो दिखाई दे आर सक्कर बेटा, इससे सक करते हैं अपने प्रे को बेटा। शेल इंटरनल और शेल या तो इंटरनल होगा, बॉडी के अंदर होगा, जैसे किसमें देखने को मिलता है, जैसे कटल फिश के अंदर देखने को मिलता है, या शेल एब्सेंट होगा, जैसे ऑक्टोपस में शेल एब्सेंट होता है बेटा। और नटीलियस के पास एक्सटर्नल शेल पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एग्जांपल सीपिया, लोलिगो, ऑक्टोपस एंड अर्थिनियस। अर्थिनियस को हम जायंट सिक्विड भी बोलते हैं। क्यों इसको जायंट सिक्विड बोलते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बेटा, दिस इज अर्थिनियस और ये भी अर्थिनियस है बेटा। जायंट सिक्विड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका साइज, इसका आकार बहुत बड़ा होता है बेटा, तो ये लार्ज टाइप ऑफ मोलस्क होता है, इसलिए जायंट स्क्विड बोला जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ मोलस्का बेटा। तो यहाँ पे मोलस्का खत्म हो जाता है, ठीक है। मोलस्का में बताइए अगर कोई चीज समझ नहीं आई आपको, यू कैन आस्क मी बच्चा, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सर मोलस्का में एमोबोसाइट क्या होता है सर? एमोबोसाइट मोलस्का में डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को हम कॉमनली एमोबोसाइड भी बोलते हैं, बिकॉज वो जब चलती है ना बेटा तो अमोबा के समान चलती है सूडोपोडिया की मदद से, इसलिए डब्ल्यूबीसीज आर आल्सो कॉल्ड एज एमोबोसाइट्स बेटा, ठीक है ना। जी सर। इन्फेक्शन को खत्म करने वाली सेल्स को हम एमोबोसाइट्स बोलते हैं। और बताइए, शाबाश, और कोई डाउट? शाबाश बोलो, और कोई डाउट है क्या?
बेटा और कोई डाउट है? नहीं नो सर, सर। कनाडा में तो पढ़ा। चलो चलो, सो दिस इज एंड ऑफ मोलस्का बेटा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास आज के लिए इतना काफी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इकोनोडर्मेटा शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी, मैं आपको नोट्स फॉरवर्ड करूंगा। वो सब क्या सेंसरी ऑर्गन ऑस्फेरिडिया है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऑस्फेरिडिया बेटा आउट ऑफ, देखो हमने टेंटिकल देखा, वो भी सेंस ऑर्गन है जो टच वच के काम आएगा बेटा। आई देखा, वो भी सेंस ऑर्गन है जो देखने के काम आएगा, लाइट को सेंस करने के लिए काम आएगा। स्टैटोसिस्ट है बेटा, वो भी सेंस ऑर्गन है जो बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम आएगा। बट इन सब के अलावा बेटा और एक सेंस ऑर्गन होता है जिसको हम ऑस्फेरिडिया बोलते हैं, जो वाटर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। पानी साफ है कैसा है बेटा, उसको टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑस्फेरिडिया तो एक सेंस ऑर्गन है, बट इसके अलावा बेटा बाकी सेंस ऑर्गन जो है वो अलग टाइप के हैं, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है माजिदा, क्लियर हुआ बच्चा? सर वो ऑस्फेरिडिया हाँ सर। एंजाइम होता है क्या? कैसे सर नहीं स्ट्रक्चर होता है? नहीं, ऑस्फेरिडिया बेटा ऑर्गन है। सेंस सेंस ऑर्गन, पूरा नाम लिखा है ना, सेंस ऑर्गन, मतलब ये एक ऑर्गन है बेटा। ऑर्गन सर, सिस्टम लेवल, और इट इज अ ऑर्गन व्हिच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। बिकॉज इससे हम किसी चीज को सेंस करते हैं ना, तो जिस चीज से हम बेटा किसी भी चीज को सेंस करें, चाहे वो टच हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो केमिकल हो, जैसे चाहे वो स्मेल हो, उनको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। यहाँ पे ये ऑर्गन क्या कर रहा है, पानी के केमिकल एंड फिजिकल नेचर को सेंस कर रहा है, इसलिए बेटा इसको सेंस ऑर्गन बोलते हैं। ये एंजाइम नहीं है बेटा, इट्स ऑर्गन। क्लियर हुआ ना बच्चा? एक्वाटिक मोलस्क में मिलता है कैसे? क्या क्या बोले बच्चा? ये सिर्फ एक्वाटिक मोलस्क है क्या जो ऑस्फेरिडिया मिलता है? yes, it is present in the aquatic mollusks, but very good, because water के लिए टेस्टिंग करने तो ऑफ कोर्स aquatic mollusk में ही मिलेगा बच्चा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा?